हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए जो है रोटेशन वाइज वीडियो बना रहा हूं। यानी पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास ला रहा हूं और फिर से हिस्ट्री क्लास ला रहा हूं। ये रोटेशन वाइज आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू। और ये क्लास बाइलिंगुअल होगा दोस्तों, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगा एक्सप्लानेशन, और एक्सप्लानेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक ही है और कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने का। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या है दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? प्रशांत महासागर होगा दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह पृथ्वी का लगभग कितना भाग घेरता है? तो याद रखिएगा, 1/3 भाग घेर लेता है। इसकी औसत गहराई की यहाँ पर बात कर लिया जाए, 4280 मीटर है। ठीक है, इसका सबसे गहरा बिंदु क्या है दोस्तों? इसका सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त कहलाता है। मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, और प्रशांत महासागर जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, या फिर कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कंटिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यह मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। वे देश कौन कौन है? वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इजिप्ट, मोरक्को और एरिट्रिया। क्लियर ना? देखिए, अल्जीरिया, सूडान, माली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, नाइजर, चाड आदि देशों से होकर गुजरती है। यहाँ का तापमान कितना होता है दोस्तों? अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जबकि रात में यह तापमान जो है कम हो जाता है। वर्षा कितनी होती है? वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पर, मात्र 2 से 3 इंच प्रति वर्ष। ठीक है ना? अगला कर लीजिए दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेशन लेकर मैं आ गया हूं यहाँ पे। यही अगला क्या है? अगला है दोस्तों, नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी किस महासागर में गिरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी में गिरती है, यानी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इस नदी की लंबाई कितनी है? 6650 6650 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। और यह नदी जो है इस
महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है ना। कहाँ पर बहती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी, देखिए दो नील नदी जो है दोस्तों, दो नदियों के संगम से बना है, ठीक है। एक है व्हाइट नील, व्हाइट नील, और दूसरा है ब्लू नील, ठीक है ना। व्हाइट नील कहाँ से निकलता है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलता है, जो कि 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। यहाँ से आपको कौन सा नदी निकलती है? व्हाइट नील निकलती है, ठीक है। वहीं इथियोपिया के ताना झील से ब्लू नील निकलती है। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। देखिए खार्तूम में मिल जाती है, और उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, ठीक है। इसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है, मिस्र की इसे जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता का विकास जो है दोस्तों इसी नील नदी के किनारे हुआ था, है ना। बात आ गई समझ में? चलिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू, लाओत्से। देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है दोस्तों? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, और जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों K2 यानी गाड़वी नाक्षिक चोटी, ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। कंचनजंगा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,500 यहाँ पर बात कर लिया जाए अरावली की, तो ये राजस्थान में ज्यादातर फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, है ना। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच, है ना, कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत स्थित है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। एक और सवाल इस मानचित्र से बन जाएगा, पूछेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ पर मिलते हैं? ये नीलगिरी में मिलते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा है, 2,637 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सैंडल पीक, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, ठीक है। मानचित्र में जितने भी फैक्ट थे दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों? ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है। कौन है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, क्लियर। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल 3,48,000 3,48,750 वर्ग किलोमीटर है ना। और यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है, क्लियर। यहाँ पर
प्रति वर्ष कितनी बारिश होती है? 200 से 250 मिलीमीटर। ठीक है। तापमान में बहुत अंतर होता है दोस्तों, दिन का तापमान काफी अधिक होता है और रात में तापमान माइनस में चला जाता है। देखिए यहाँ पर इस डेजर्ट में छोटे छोटे घास हुआ करते हैं और जनसंख्या काफी कम है, जनसंख्या काफी कम है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है? लैंड ऑफ राइजनिंग सन किस देश को कहा जाता है? चाइना, जापान, थाईलैंड या कोरिया? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजनिंग सन? राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे जापान को कहा जाता है। जापान की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित, ठीक है। और जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, याद करके रखिए। जापान को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? निप्पन कहा जाता है, निप्पन। ठीक। जापान जो कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन 4 द्वीप याद रखिएगा, 4 द्वीप प्रमुख है। इसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 मुख्य द्वीप हैं। देखिए जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। ठीक है। और टोक्यो यदि आपसे पूछ लिया जाए किस द्वीप पर स्थित है, तो इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है। राइट। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने की। चलिए अगला कर लीजिए। अमेज़न नदी किस महाद्वीप में है? इन विच कंटिनेंट इज द अमेज़न रिवर लोकेटेड? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया या यूरोप? अमेज़न नदी की बात कर लिया जाए तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर या 7 देशों से होकर गुजरती है ना। ये कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है। इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से देश है? पेरू, ब्राजील, कोलंबिया। ठीक है। और ये नदी सबसे ज्यादा ब्राजील में बहती है। राइट। और याद कर लीजिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ये अमेज़न ही विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। यहाँ पर अमेज़न के वर्षा वन भी पाए जाते हैं। क्लियर? और ये विश्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है दोस्तों, ऑक्सीजन, अमेज़न के जंगल। इसलिए अमेज़न के जंगलों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप। इन विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्नियो या न्यू गिनिया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है। इसी के पूरब में कौन सा द्वीप है? आइसलैंड द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों ग्रीनलैंड का? 21 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के बीच है। और यह भाग जो है अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, यहां पर बात कर लिया जाए
इस पर अधिकार किसका है? तो इसका डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन भौगोलिक रूप से इस पर किसमें आता है? तो ये यूएसए में आता है। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? डेड सी खारे पानी के लिए, ज्वालामुखी। व्हाई इज द डेड सी फेमस? ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। किस लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। डेड सी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डेड सी किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लिया जाए कि ये कितना खारा है, तो याद करके रखिएगा कि 34% खारा है। कितना खारा है? 34%। इसमें काफी लवणता है दोस्तों। लवणता के कारण घनत्व तो इसका ज्यादा है, इसलिए कोई भी मछली या अन्य प्राणी जो है इस जल में जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? मृत सागर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और यह स्कैंडिनेवियाई देश में आता है। स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। फिनलैंड में लगभग 1,90,000 झीलें हैं। और सबसे बड़ी झील का क्या नाम है दोस्तों? साइमा यहाँ की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए इसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है ना। अगला कर लीजिए। अगला है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप में, है ना। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका या साउथ महाद्वीप में स्थित है। राइट। एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर बात कर ले तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये कितने देशों से होकर गुजरता है? 7 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर यह गुजरती है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 7000 मीटर है। 7000 इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 7000 मीटर है। ठीक है, और ये 7 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना। चलिए अगला कर लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पूर्वी छोर पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, मूंगे की चट्टान है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी छोर पर है।
इसकी लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्लियर? यहाँ पर हजारों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, कछुए पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाए जाते हैं। क्लियर? और यह पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए। अगला कर लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो ये तिब्बत का पठार है। किसका? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार को हम विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है? इसके आसपास कौन कौन से देश है? चीन, भारत, नेपाल और भूटान। ठीक है? औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 4500 मीटर है। यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती है? यांगसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां यहां से निकलती है। राइट? चलिए, नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत किस देश में? किलिमंजारो, केनिया, तंजानिया, इथियोपिया या युगांडा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है? और यह किस अफ्रीका किस और स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? कीबो है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कीबो है। अगला कर लीजिए, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,742। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है? पोलर डायमीटर कितना दोस्तों? पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर। ठीक है? और इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है दोस्तों, ये ध्रुव की ओर थोड़ा सा चपटी है। इसका आकार कैसा है? जियोइड। जियोइड। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू जो हमने बाइलिंगुअल आपको उपलब्ध कराया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न वो हमने कराया है यहाँ दोस्तों। सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में हम पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।